हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस जो होता है लीवर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होने को कहा जाता है। और इस लीवर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होने का कारण अगर हेपेटाइटिस ई वायरस होता है तो उसको हेपेटाइटिस ई कहा जाता है। हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है वो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एक्यूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्रॉनिक कन्वर्ट में नहीं कन्वर्ट होता। मतलब कोई भी अगर इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है, 2 या 3 महीने के लिए। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम बिल्कुल जो है क्योर हो जाती है। तो इसका जो फैलने का जो रहता है वायरस का वो होता है कंटेमिनेशन की वजह से, क्योंकि फीकल ओरल रूट की थ्रू जो है ये फैलता है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव है और वायरस उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये वायरस जो है स्टूल में रिलीज होता है। और ये जब वायरस स्टूल में रिलीज होता है तो उस स्टूल में जो वायरस प्रेजेंट था, अगर वो वायरस फूड में या वाटर में चला जाता है या उसकी वजह से फूड या वाटर की कंटेमिनेशन हो जाती है, तो उस फूड या पानी को कोई भी लेता है तो वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ये प्रॉपरली जहाँ पर हाइजीनिक एरिया नहीं होता है, सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं है या प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है सीवेज का या साफ पानी की सुविधा नहीं है, तो उन एरियाज में जो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। इसके अलावा क्योंकि ये वायरस जो है एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट खाते हैं, अगर प्रॉपरली शेलफिश है वो अनकुक्ड है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो ये वायरस जो है मतलब लोगों में एंटर हो जाता है अनकुक्ड मीट की वजह से। या कोई ऐसा खाना है जो कंटेमिनेटेड है वायरस की वजह से, प्रॉपरली हैंड वॉश करके खाना नहीं बनाया, जिस पर्सन को हेपेटाइटिस ई वायरस है उसने प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए और वो जो है फिर उसी हाथों से खाना बना दिया, तो मतलब कि वायरस स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया जिसमें वायरस प्रेजेंट था, वो फूड पाइप में गया, फिर स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये सारा जो भी हम लोग खाना खाते हैं पूरे दिन में जो भी इंटेक करते हैं वो सारा ब्लड में चला जाता है। और ये ब्लड जो है लीवर में जाता है पोर्टल वेन के थ्रू। तो ये वायरस जब लीवर में एंटर करता है तो वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, अपने आप को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए कि आज वायरस की एंट्री हुई है बॉडी में, तो हफ्ते 10 दिन में इतना मल्टीप्लाई करता है वायरस कि ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है और स्टूल में भी प्रेजेंट होता है। स्टूल में कैसे प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीवर जो है वो बाइल बनाता है। लीवर में कोई भी टॉक्सिन्स होते हैं, कोई भी वेस्ट होता है तो लीवर बाइल के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव करता है। और ये जो बाइल, जिसको आम भाषा में पित्त कहा जाता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो जब ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वायरस इस बाइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टूल में प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब आज अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं वायरस को स्टूल में प्रेजेंट होने में। लेकिन जिनमें भी ये वायरस एंटर हुआ है उस पर्सन को नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस ई वायरस है। तो इसलिए मतलब जब भी ये कंटेमिनेशन हो रही है, स्टूल में वायरस जा रहा है, तो उस पर्सन को खुद भी नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस ई है, क्योंकि सिम्टम्स अभी तक नहीं आए। इसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वायरस की वजह से जो भी लीवर के सेल्स जो है डैमेज हुए हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उन सेल्स को भी तो डिस्ट्रॉय करेगी, डैमेज करेगी और नए सेल्स की रीजनरेशन करेगी। और जो वायरस इसमें प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर निकालेगी, तो और एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगी। तो फिर जो है बॉडी में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लक्षण जो है सारे हेपेटाइटिस, चाहे वो ए की वजह से हो, बी की वजह से हो, सी की वजह से हो, डी की वजह से हो, सिम्टम्स जो है सब में सेम से रहते हैं। इसलिए जो है इसमें जो है टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि हेपेटाइटिस होने का जो रीज़न है वो क्या है। ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वही होता है कि नौजिया है, उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग आती है, भूख नहीं लगती, वीकनेस लगती है, थकावट रहती है, पेट में हैवीनेस रहती है, पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन है, जॉन्डिस है, यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर का है, स्टूल जो है वो क्ले कलर के हैं, और जॉन्डिस की वजह से इचिंग होती है बॉडी में। ठीक है। मतलब ये सिम्टम्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे हेपेटाइटिस के किसी भी वायरस की वजह से हो तो सेम से ही होते हैं। लेकिन जैसे कि हेपेटाइटिस ए है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होता, हेपेटाइटिस ई भी क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन अगर हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट वुमेंस में हो जाता है तो वहाँ पर सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जो लीवर है वो एकदम से जो है डैमेज हो सकता है।
और 20% जो केसेस में है जो डेथ का कारण हेपेटाइटिस ई वायरस होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसा कि HIV पेशेंट्स में होता है, या फिर जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया होता है, चाहे वो हार्ट हो चाहे लीवर हो, अगर ऐसे पर्सन में हेपेटाइटिस ई वायरस जो है बॉडी में एंटर होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसमें जो है क्रॉनिक केसेस बनने के चांसेस होते हैं, लीवर में सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो उनकी बॉडी जो है फाइट नहीं कर पाती, जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक हो जाती है। अदरवाइज बाकी पर्सन्स में प्रॉब्लम क्रॉनिक नहीं होती, इजिली क्योरेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या प्रेग्नेंट वूमेंस में जो है लीवर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनती है, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं, क्योंकि वायरस दूध में भी प्रेजेंट होता है, वायरस ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। तो IgG-M एंटीबॉडीज़ होती हैं और IgM मतलब anti-HEV हेपेटाइटिस ई वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं IgM और IgG, उसको चेक किया जाता है। अगर IgM प्रेजेंट है तो इट मीन्स एक्टिव इन्फेक्शन है, और अगर IgG प्रेजेंट है और IgM नहीं है तो इट मीन्स जो है कि ओल्ड कोई इन्फेक्शन जैसे हुआ था उसको शो करता है, बट एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन जिनकी जैसे कि इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जैसे HIV है, जिसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, तो उन पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ अगर टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है, एंटीबॉडीज़ उतनी जल्दी नहीं बनेगी। तो जो वायरस का RNA प्रेजेंट होता है उसको टेस्ट किया जाता है। अगर वायरस का RNA पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि वायरस ब्लड में प्रेजेंट है, तभी तो RNA प्रेजेंट हुआ ना, तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव है। लेकिन इसमें जो है नॉर्मली जिसको HIV होता है वो जो है ईज़िली क्योरेबल होता है, उसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन इसमें वही है कि साफ़ सफाई का प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए, सेफ वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, सैनिटेशन का ध्यान रखो, सफाई का ध्यान रखो। या जो देखो, वैसे मैं तो नॉन-वेज के लिए मना ही करती हूँ, ना मैं खुद नॉन-वेज खाती हूँ, ना मैं किसी को कहती हूँ कि आप नॉन-वेज खाओ। फिर तो कुक्ड और अनकुक्ड का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, क्योंकि नॉन-वेज जो है वो इंसानों के लिए नहीं बना है। भगवान ने, प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं खाने को, फिर हम लोग नॉन-वेज क्यों खाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। चलो खैर, वो तो सेपरेट है। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस ई जो है क्योरेबल है। LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है ब्लड में, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं लीवर के, जिसको कि ALT SGPT कहा जाता है, तो वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और बिलीरुबिन जो है वो जॉन्डिस होता है तो बिलीरुबिन का लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। या फिर इसमें लीवर में सूजन हो सकती है, हेपेटोमेगाली हो सकता है, अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं स्प्लीनोमेगाली भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब अगर इसमें कॉमनली टेस्ट यही है कि एंटीबॉडीज़ करवाई जाती हैं, वायरस का RNA करवाया जाता है, पॉजिटिव है तो वायरल लोड करवा सकते हैं। LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, और अल्ट्रासाउंड में जो है लीवर में और स्प्लीन में जो है स्वेलिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे लोगों में लीवर की जो प्रॉब्लम है वो सीवियर हो सकती है, एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। तो उन पेशेंट्स में लीवर के अलावा जो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आता है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, किडनी से रिलेटेड होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से मतलब मसल से और बोन से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, ब्लड से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्योंकि जो लीवर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हर ऑर्गन को, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको सपोर्ट करता है। तो अगर लीवर पे इफेक्ट आता है तो धीरे धीरे करके बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ही जो है प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, और उनसे रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हेपेटाइटिस ई के बारे में जो मैंने कि आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।